लिसा धूप सेंक रही थी। उसने देखा कि मेरे बाल अचानक खड़े हो गए। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक अदृश्य शक्ति ने मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया। मैंने संघर्ष किया, लेकिन वह नहीं छूटी। जैक ने ये देखा और एक कुर्सी घुमाई, लेकिन वो कुर्सी उछलकर वापस उसी पर जा लगी। खतरा भांपकर हम जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक भावहीन चेहरे वाली महिला हमारा पीछा कर रही थी। अजीब बात ये थी कि उसे किसी और ने नहीं देखा। सुरक्षा के लिए हम एक घर में छिप गए, लेकिन वह भी जल्दी ही हमारे पीछे आ गई। मैंने बंदूक निकाली और गोली चलाना शुरू कर दिया। दूसरों के नजरिए से ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में गोली चला रहा हूँ। आखिरकार मैंने उसे गोली मार दी। डर के मारे मैंने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। तभी बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, दरवाजा जोर से खुल गया। मैंने छेद से झांकने की कोशिश की और दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दिया। कोई चारा ना होने पर मैं फिर से भागा। जैसे ही मैं बाहर निकला, वह आदमी फिर से उस अजीब महिला में बदल गया। उससे बचने के लिए मैं तेजी से गाड़ी चलाकर भाग गया। मेरे दोस्त मेरे पीछे हैरान परेशान रह गए। मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। तभी वो महिला मेरी कार के सामने आ गई। मैंने गाड़ी मोड़कर खेत में घुसा दी। जब मैं जागा तो मैं अस्पताल में था। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मेरा पीछा करने लगी। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, मुझे वहां से भागना पड़ा। वह मेरे ठीक पीछे आई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा भावहीन और खामोश था। कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैं भागा। मैं घर में छिप गया और माइक से उस रात मेरे साथ रहने को कहा। मैंने उसे बताया कि एक बूढ़ी औरत दिन भर मेरा पीछा कर रही थी। रात का पहला आधा हिस्सा शांत रहा, लेकिन आधी रात के बाद हमें बाहर कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं डर से जम गया। मैंने माइक से जाकर देखने को कहा। वो काफी देर तक वापस नहीं आया। कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैं गलियारे की ओर भागा। एक अजनबी औरत मेरे घर में थी। फर्श पर पानी टपका रही थी। मैं घबरा गया और अपनी जान बचाकर वापस अपने कमरे में भागा। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरे दोस्त थे। मैंने उन्हें आगाह किया कि अंदर कुछ हो सकता है। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सौभाग्य से अभी भी मेरे दोस्त ही थे। मुझे लगा कि हम सुरक्षित हैं। तभी उनके पीछे एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। मैं डर से कांप गई। मैं घर में नहीं रह सकी। मैंने अपनी साइकिल उठाई और भाग गई। ये सब मेरे ऊपर लगे श्राप के कारण हुआ था। बचने का एकमात्र तरीका था इसे किसी और को देना। मैंने इसे अपने प्रेमी को दे दिया। उस रात अजीबोगरीब चीजें फिर से शुरू हो गईं। पजामा पहने एक व्यक्ति उसकी खिड़की से कूद गया। मैंने अपने प्रेमी को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं दौड़कर उसके घर गई। वह व्यक्ति उसकी मां में बदल गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वह उस पर झपटी। अगले ही पल मेरा प्रेमी मेरी आंखों के सामने मर गया। इसे पूरी तरह से रोकने के लिए मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। हम एक स्विमिंग पूल में गए। हमने उसके चारों ओर हाई वोल्टेज तार लगा दिए। मैं उसके प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। उसे बिजली का झटका देने की योजना बना रही थी। जैसे ही मैं पूल में उतरी, वह मुझ पर हमला करने के लिए चीजें फेंकने लगा। एक दोस्त ने उस पर चादर डाल दी, जिससे उसका आकार दिखाई देने लगा।